तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका के तीसरे दौर की बातचीत अब होगी 26 फरवरी को जेनेवा में। अमेरिका ईरान में ये बातचीत होगी। ओमान के विदेश मंत्री ने बातचीत की पुष्टि की है। तो अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर भी जो खबरें सामने आ रही हैं, इन सब के बीच 26 फरवरी बेहद महत्वपूर्ण दिन, जहां पर अब तीसरे दौर की ये वार्ता होगी। इसकी पुष्टि खुद ओमान की तरफ से की गई है। इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, अमेरिकी सेना की तैनाती पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान किसी के आगे झुकेगा नहीं, आखिरी सांस तक अपने देश की रक्षा हम करेंगे। ये बड़ी जानकारी दी गई है। तो ऐसे में लगातार एक तरफ तो बातचीत का दौर जारी है अमेरिका के साथ, ईरान के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ जंग की तैयारी दोनों ही मोर्चों पर की जा रही है। तो साल की शुरुआत में ईरान में जगह जगह सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, जिसे बंदूक के जोर पर दबा दिया गया। लेकिन करीब 40 दिन के बाद युवाओं ने एक बार फिर से विरोध का बिगुल बजाया है। उनकी सरकार समर्थकों और सुरक्षा बलों की झड़प भी उनके साथ हुई। तेहरान फिर सुलग रहा है। छात्रों युवाओं का गुस्सा उबाल पर है। अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जंग का अखाड़ा बन गई। सरकार विरोधी और समर्थक आमने सामने थे। काफी देर तक धक्का मुक्की और मारपीट होती रही। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ईरान के कई विश्वविद्यालयों में ऐसे ही हालात रहे। इससे पहले जब प्रदर्शनकारी जमा हुए तो सुरक्षा बलों ने उनका रास्ता रोक लिया। सहायक बल बासिज के जवानों ने भी मोर्चा संभाला। विरोध का नगाड़ा लंदन में भी बजा। ईरान के झंडे लहराए गए, नारेबाजी हुई। इनमें ईरानी मूल के लोगों के अलावा शहर के काफी सारे नागरिक भी शामिल थे। देखिए, ताकत एक ऐसी तलवार है जिसे अगर संयम की म्यान में न रखा जाए तो वो सबसे पहले शांति के उस पथ को लहूलुहान करती है जिसे बनाने में सदियां लग जाती हैं। ईरान से तनाव के बीच ट्रंप ने एक और बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने इस बार खामेनेई के साथ युद्ध कंफर्म कर दिया है। खुद अमेरिका के पूर्व CIA एजेंट ये खुलासा कर रहे हैं। CIA के पूर्व एजेंट जॉन किरियाकू का ये दावा है कि अमेरिका सोमवार तक ईरान पर हमला कर सकता है। तो उधर खुद ट्रंप ने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया है कि इस बार वो ईरान को बख्शने के मूड में नहीं है। ईरान पर हमला होकर रहेगा। ईरान अमेरिकी वॉरशॉप के अटैक से बच नहीं पाएगा। ये सब कुछ कैसे होगा, रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका ईरान में युद्ध तय हो गया है। क्या ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाकर ही मानेंगे? क्या ट्रंप का सरप्राइज अटैक प्लान रेडी हो चुका है? अमेरिका का अटैक वाला प्लान लीक, ईरान की उल्टी गिनती शुरू। मिडिल ईस्ट में बहुत तगड़ी हलचल है। ईरान की विध्वंसक मिसाइलें बैटलफील्ड में उतर चुकी हैं। अमेरिकी अटैक की आशंकाओं के बीच ईरान फतह 2 मिसाइलों का पावर का ट्रेलर अमेरिका को दिखा रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डों तक मार करने वाली मिसाइलों का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिका के पूर्व CIA एजेंट जॉन किरियाकू ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने वैश्विक कूटनीति और वित्तीय बाजारों की नींद उड़ा दी है। किरियाकू के अनुसार अमेरिका आने वाले सोमवार या मंगलवार को ही ईरान पर सैन्य हमला कर सकता है, यानी 24 से 48 घंटे में हमला हो सकता है। साक्षात्कार के दौरान किरियाकू ने अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से हाल ही में तेहरान को दी गई 10 दिन की समय सीमा का जिक्र किया, जिसमें ईरान से वाशिंगटन की शर्तों का पालन करने की मांग की गई थी, जिसमें ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रमों को रोकना और प्रॉक्सी समूहों को समर्थन समाप्त करना शामिल था।
उन्होंने ऐसी समय सीमाओं को आंख बंद करके स्वीकार करने के प्रति आगाह किया। Press. Thank you, press. Thank you, press. Thank you. Thank you, press. I can say I am considering it. अब अमेरिका तैयार है। कतर के अल उदीद एयरबेस पर अमेरिका के B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर लैंड हो चुके हैं। ये बेस यूएस के सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है। दोनों मुल्कों की जंगी तैयारियों के बीच ईरान अमेरिका के वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग आई। वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग नंबर 1, अमेरिका ने ईरान को चंद दिनों का अल्टीमेटम दिया था। वॉर रूम के बिग ब्रेकिंग नंबर 2, अब मंगलवार तक ईरान पर हमले कर सकता है अमेरिका। वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग नंबर 3, यूएन को ईरान ने चेतावनी दी, अगर तेहरान पर हमला हुआ तो वो मजबूती से जवाब देगा। वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग नंबर 4, अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसएस गेराल्ड भूमध्य सागर पहुंचा। वॉर रूम से बिग ब्रेकिंग नंबर 5, ईरानी और रूसी युद्धपोत अब होर्मुज स्ट्रेट पर एक्टिव हुए। Press. Thank you, press. Thank you, press. Thank you. Thank you, press. I can say I am considering it. जब ये डिप्लॉयमेंट हो रहा था तब जिनेवा में हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, जिसमें ईरान न्यूक्लियर डील और अमेरिका तेहरान के बीच बढ़ते तनाव पर मंथन हुआ। दोनों मुल्कों में युद्ध टालने के लिए एक फ्रिज वॉर फ्रिज फॉर्मूले पर चर्चा हुई। मीटिंग में अमेरिका का रुख सख्त था। अमेरिका ने ईरान को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया था। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को समझौता करना होगा, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Is a U.S. military Well, we're strike. going to make a deal, or we're going to get a deal one way or the other. But with a military strike, is it to wipe out their nuclear I'm not going to program? talk to you about that, but we're either going to get a deal, or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Have you given them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. अमेरिका से अल्टीमेटम आया तो एक्शन में ईरान भी आया। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बढ़ते सैन्य जमावड़े के बीच ईरान ने खुली धमकी दी है। तेहरान ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को लेटर लिखा है। ईरान ने इरादे जाहिर कर दिए, कहा अगर तेहरान पर हमला हुआ तो मजबूती से जवाब देंगे। अगर अमेरिका अपने 12 युद्धपोत भी यहाँ तैनात कर दे तो भी वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अमेरिका को जरूर हराया जाएगा और फिर वो आक्रामक रुख अपना नहीं सकेगा। इसलिए अमेरिका को अपने अंदरूनी मामले में दखल देना चाहिए। अमेरिका को अपने सैनिकों के बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका के कनाडा और यूरोप से संबंध बिगड़ चुके हैं। उनके साथ युद्ध जैसी स्थिति है। अमेरिका खत्म हो चुका है। अमेरिकी धमकियों के बीच ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें ईरानी सेना कॉमिकेड ड्रोन और कलिब्र क्रूज मिसाइलों से अमेरिका के युद्धपोत अब्राहम लिंकन को डुबोने की रिहर्सल करती दिखी। दावा यह भी किया गया कि ईरान हर रोज अमेरिका पर 1000 मिसाइलें दागने की कुव्वत रखता है। उधर हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान और रूस के युद्धपोत पहुंच चुके हैं। इससे पहले रूस ने अपने युद्धपोत बंदर अब्बास पोर्ट पर भेजे। पुतिन का मैसेज क्लियर है, अगर ईरान पर हमला होता है तो रूस मदद से पीछे नहीं हटेगा। ईरान से अपने सभी दायित्वों का पालन किया है। ईरान को लेकर किसी तरह के कोई दावे नहीं किए जा सकते हैं। और फिर अमेरिका ने एक तरफा फैसला लेते हुए अपनी मर्जी से न्यूक्लियर डील से किनारा कर लिया और यूरोप कह रहा है कि ईरान को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मुझे माफ करिए, लेकिन ये सब बकवास है। आप जानते हैं, ईरान नहीं बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने डील से अलग होने का फैसला किया। ईरान को आपकी हर बात क्यों माननी चाहिए? रूस रेडी है, लेकिन ब्रिटेन ने ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया। ब्रिटेन ने साफ किया, ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को ब्रिटिश मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इस फैसले से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में तनाव बढ़ गया। ईरान अमेरिका के टकराव के बीच एक मोर्चा इजराइल ने भी खोला। इजरायली एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास की लेटेस्ट वीडियो रिलीज की।
ईरान पर बम बरसाने की रिहर्सल की गई। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने खामेनेई को नई धमकी दी। कहा अगर ईरान ने हमले की गलती की तो ऐसा हमला करेंगे जिसकी कल्पना तक तेहरान नहीं कर सकता। अगर आयतुल्लाह गलती से हम पर हमला करते हैं तो उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ इजराइल का वॉर थ्रेट, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में रूस, ईरान और अमेरिका का बढ़ता सैन्य डिप्लॉयमेंट। ये बताने के लिए काफी है कि भले ही ट्रंप ने तेहरान को 10 दिनों की लाइफलाइन दी हो, लेकिन अगर ईरान पर हमला हुआ तो महाजंग छिड़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।